जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10वें अध्याय में हम देखेंगे तलाक के विषय, यीशु की शिक्षा और बालकों को आशीर्वाद और धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे अपनी मृत्यु के विषय, यीशु की तीसरी भविष्यवाणी के बारे में, और याकूब और यूहन्ना की विनती भी हम सुनेंगे। और इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हम अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान के बारे में भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की पहली आयत, जिसका शीर्षक है तलाक के विषय, यीशु की शिक्षा। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। पीछे हमने देखा कि एक लंबे सफर कर यीशु मसीह हमें चले हुए हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में भी बताया था और सबसे बड़ा कौन है इस बारे में बताया था, और ये बताया था कि जो हमारे विरोध में नहीं वो साथ में है, और ठोकर का कारण बनना भी। एक पूरे समय से हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह है वो है लोगों को चंगाई देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। और इसी क्रम में चलते हुए फिर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आए, और भीड़ फिर से एक बार फिर से उनके पास इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर से उपदेश देने लगा। जैसा कि यीशु मसीह हमेशा करते थे, हमेशा लोगों को उपदेश देते रहते, इसी रीति से वो फिर से एक बार फिर से लोगों को उपदेश देने लगे। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? मैंने कई बार वहां बताया कि यहूदी और फरीसी और राजा के जो सैनिक है और बड़े बड़े जो मूसा की व्यवस्था के जानकार थे, वो हमेशा यीशु मसीह के आसपास रहते थे, और वो कठिन से कठिन प्रश्न है वो सर्च करके लाते थे और यीशु मसीह से उनका उत्तर मांगते थे, क्योंकि वो चाहते थे किसी न किसी रीति से यीशु मसीह किसी सवाल का गलत जवाब दे या फिर जवाब ही न दे, जिससे कि उन्हें यीशु मसीह को है वो कटघरे में खड़े करने का मौका मिले, उसे अदालत में घसीटने का मौका मिले। इसी क्रम में ये यहूदी और फरीसी है एक बार फिर से यीशु मसीह के पास आते हैं एक नए सवाल के साथ, और ये सवाल है कि क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? अर्थात क्या अपनी पत्नी को त्यागना अर्थात त्याग पत्र देना या तलाक देना सही है? इस प्रश्न के साथ वो यीशु मसीह के पास आए। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं ये बताऊं मूसा ने क्या आज्ञा दी इस विषय में, मैं बाद में बताऊंगा अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय। तो फरीसियों और इन्होंने कहा कि मूसा ने त्याग पत्र लिखने को और त्यागने की आज्ञा दी। ये कहते हैं भाई मूसा ने कहा है कि किसी को छोड़ना है, किसी को अपनी पत्नी को छोड़ना है तो वो उसको तलाक दे दे और फिर छोड़ दे, लेकिन आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ना या त्यागना सही है? तो यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने तुम्हारे बारे में ये आज्ञा लिखी है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मूसा है वो तुम्हारी मनों की कठोरता को जानते थे, इसीलिए उसने कहा था कि यदि तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ना है तो उसको त्याग पत्र दे दो, अर्थात तलाकनामा दो, उसके बाद ही छोड़ो, वरना सृष्टि के आरंभ से ऐसा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने नर और नारी को दोनों को एक बनाया था कि वे दो जिस्म एक जान रहे और अलग न की जाए। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और पति पत्नी का साथ तो ऐसा बनाया परमेश्वर ने कि पति अपनी पत्नी के लिए है वो माता और पिता को भी छोड़ देगा और पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जब वो दोनों हैं वो एक हो गए हैं, दो जिस्म एक जान हो गए हैं, तो इसलिए वो अब दो नहीं बल्कि एक है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। तो जिसे परमेश्वर ने है वो जोड़ दिया है उसको मनुष्य है वो अलग न करे, अर्थात कोई अपनी पत्नी को तलाक न दे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर से पूछा। जब घर पे आ गया यीशु मसीह इस घटना के बाद में, तो उसके चेलों ने एक बार फिर से इस विषय में उससे पूछा। तो यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह पहले के विरोध में वह विचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो भी वह विचार करता है। कहने का मतलब है कि किसी भी रीति से
है वो यीशु मसीह ने इस चीज को, वह विचार को छोड़कर यदि कोई अपनी पत्नी को त्यागता है तो उसको उचित नहीं ठहराया है। और आगे हम आ गए हैं 13वीं आयत में, और यहाँ पर बालकों को आशीर्वाद है उस शीर्षक के लिखा है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। कुछ लोग हैं वो बालकों को यीशु मसीह के पास लाने लगे कि वो उनको आशीर्वाद दे, लेकिन चेलों ने कहा क्यों बालक इकट्ठे करना है, इसको क्यों भीड़ इकट्ठी करो हो। तो लोगों को, उसके चेलों ने डांटा कि बच्चों को यीशु मसीह के पास न लाएं। पर तो यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, यीशु मसीह को बड़ा दुख हुआ कि उसके चेले बच्चों को उसके पास नहीं लाने दे रहे हैं, और काफी निराश होकर और गुस्से में होकर उन्होंने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। तो यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य वो बालकों के समान ही है, और यदि तुम उसके समान नहीं बनते हो तो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य का हो, परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। बच्चों के बारे में सब जानते हैं कि उनके मन बड़े निर्मल होते हैं, और किसी के बारे में यदि नाराज भी होते हैं तो तुरंत ही उसे सुलह कर लेते हैं, और बड़े ही उनमें अच्छापन होता है, और किसी के बारे में ज्यादा देर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है, और जीवन में यदि प्रवेश करना है तो तुम्हारे मनों को, दिलों को भी बच्चों के जैसा निर्मल कोमल बनाना होगा, जिसमें कि गंदगी न भरी पड़ी हो। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो यीशु मसीह ने कुछ बच्चों को गोद में उठाया और उन पर हाथ रखे और उनको आशीर्वाद भी। और आगे हम देखते हैं 17वीं आयत में लिखा है, धनी युवक और अनंत जीवन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ा हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। तो यीशु मसीह फिर जब जा रहे थे मार्ग में यहाँ से किसी और जगह पर उपदेश देने के लिए, तो एक बहुत ही अमीर आदमी, अंबानी टाइप का आदमी है, वो यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा आता है और यीशु के पांवों में गिरकर उससे कहता है, हे उत्तम पुरुष, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर है। तो यीशु मसीह कहता है कि भाई मैं कोई उत्तम नहीं हूं, ग्रेट नहीं हूं, ग्रेट तो केवल, महान तो केवल एक ही है और वो है परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता ही है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ये सब बातें हैं जो आज्ञा के अंदर है, वही तुम्हें उत्तम बनाती है। तो उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से ही करता हूँ। तो वो बोला, जी मैं इन बातों को तो बचपन से ही करता आया हूँ, मैं बड़ा धार्मिक टाइप का आदमी हूँ। तो उसका सवाल था कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करूं। तो यीशु ने उनको आज्ञाएं जो दी है, मूसा ने उनको याद दिलाया था कि इन आज्ञाओं को तुम मानोगे तो अनंत जीवन में तुम प्रवेश करोगे। लेकिन वो कहता है कि ये चीजें तो मैं बचपन से करता आया हूँ। तो आगे 21वीं आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। वो आदमी बहुत ही अमीर था, बहुत ज्यादा। तो यीशु मसीह ने थोड़ी देर सोचा और उसकी तरफ देखा और उससे कहा, भाई एक चीज की घटी है तेरे जीवन के अंदर, इसको तू पूरी कर देगा तो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तू अपना जो सारा धन तेरे पास है उसको बेच के और कंगालों को और गरीबों को बांट दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और यीशु मसीह बोलेगा, तू यहाँ से जा, अपना धन धुन बेच के, अपना कारोबार सब कुछ बेच बाच के, फिर तू मेरे पास आ और मेरे पीछे हो ले, और इस बात के बदले में तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। इस बात से उसके चेले इस बात पर उसके चेहरे पर बहुत उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी आ गया। एक बहुत ही ज्यादा अमीर को जब उसको कहा जाए कि अपना सब कुछ बेचकर और एक बिल्कुल बिना पैसे वाला जीवन बिताए, तो वो बहुत ही शोककुल होकर और फिर चला गया। 23वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
चेले उसकी बातों से अचंभित हुए, पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। भाई जो सीधी सी बात है, जो धन पर भरोसा रखते हैं वो ठीक तरह से फिर परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते, और जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो यीशु मसीह ने बड़ा ही एक एग्जाम्पल दिया है कि हो सकता है कि सुई का नाका बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर से तो ऊंट है वो प्रवेश कर जाए, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना इससे भी कहीं ज्यादा कठिन है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो चेले बोले, जी ये तो आपने बड़ी बात कह दिया, फिर ये बताओ भाई स्वर्ग में जाओ आप कौन जाए? इस प्रकार की जब बात है तो स्वर्ग में तो फिर कोई जाएगा नहीं, खाली रह जाएगा स्वर्ग, तो सारी सीटें उड़ की तो खाली पड़ी रहेगी, जाओ कौन जब इतनी बड़ी बात है तो यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, और घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पछताओं के साथ परलोक में अन्न जीवन। तो वो यीशु मसीह कहता है कि ऐसा है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके वचन के लिए या मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, तो उस व्यक्ति को इस जीवन के अंदर 100 गुना फल मिलेगा और साथ ही परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। पर बहुत से जो पहले हैं वो पीछे होंगे और जो पीछे हैं वो पहले होंगे। अंत में इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनका तो जाना स्वर्ग में जाना करीब करीब तय है, और कुछ लोग सोचते हैं कि उनको स्वर्ग में कहाँ जगह मिलेगी, हमने तो हमेशा बुरे ही काम किए हैं। तो जो ऐसा कहते हैं कि हमने बुरे काम किए, हमें कहाँ जगह मिलेगी, तो वो हो सकता है कि पश्चाताप करे और फिरे, और उनके ऐसा करने के द्वारा वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर जाए। लेकिन जो कहते हैं कि हमारे से पहले स्वर्ग में कौन जाएगा, हमने तो परमेश्वर के नाम को बड़ा फैलाया है, बड़ी सेवा की है, हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति है वो परमेश्वर के राज्य के द्वार तक भी न पहुंच पाए, क्योंकि वो अपनी नज़र में बड़े ही धार्मिक हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। और हम आ गए हैं 32वीं आयत में, और यहाँ देखते हैं अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। ये इस समय है, यरूशलेम को जा रहे थे, मार्ग में ही थे, और यीशु इनके आगे आगे जा रहा था, और चेले अचंभित थे और जो कुछ उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थी। तो बड़े ही अचंभित और मन भावन रूप से लोग हैं और चेले हैं उसकी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने अपने 12 चेलों को एक बार फिर से बताना शुरू किया वे बातें जो कि उनके ऊपर घटित होने वाली थी। 33वें आयत में लिखा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। और यीशु मसीह बताते हैं कि हम यहाँ पर अभी यरूशलेम इसलिए जा रहे हैं ताकि मनुष्य का पुत्र अर्थात तो वो स्वयं है, वो प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ है वो पकड़वाया जाए, और वो उसको घात के योग्य ठहराएंगे अर्थात मारने के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथों में सौंपेंगे, और वो उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। तो अपनी मृत्यु के विषय में यहाँ पर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह अपने चेलों को 12 चेलों को बता देते हैं कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु होएगी और किस प्रकार से वो तीसरे दिन एक बार फिर से जिंदा हो जाएंगे। और हम अभी आ चुके हैं करीब करीब इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर, और यहाँ पर हम देखते हैं 35वें आयत से याकूब और यूहन्ना की विनती, और देखते हैं याकूब और यूहन्ना ने यहाँ पर क्या विनती की। तब जब्ते के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। और उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो यहाँ पर याकूब और यूहन्ना है
वो यीशु मसीह से कुछ मांगने के लिए निकले हैं और वे कहते हैं कि यीशु मसीह हम चाहते हैं कि आप हम जो मांगे वो हमें दे। तो यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बोलो। तो उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि हम तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। तो ये कहते हैं कि जब तेरी महिमा हो तो हम तेरे एक हमारे में से तेरे दाएं बैठे और दूसरा बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम भी पी सकते हो। तो यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या मांग रहे हो, वैसे ही बस मांग लिया, ये दे दो वो दे दो, क्या मैं कटोरा पीने पर तुम पी सकते हो। उनका यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि मैं तो अभी सूली पे चढ़ाया जाने वाला हूँ। तुमने कहा ना कि मैं एक दाएं बैठूं एक बाएं बैठूं, तुमने बहुत बड़ी बात मांग ली, तो क्या मैं सूली पर चढ़ाया जाने वाला हूँ, क्या तुम भी सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो। तो वो कहते हैं कि और जो बपतिस्मा लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो, अर्थात मैं तो मृत्यु को अभी प्राप्त होने वाला है, शरीर को खोने वाला हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसे तुम लोगे, पर जिसके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाएं या बाएं अपने बिठाने का काम मेरा नहीं। तो यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है तुम जो कहते हो कर भी लोगे, लेकिन किसको दाएं बिठाना है मेरे, किसको बाएं बिठाना है, ये करना, ये इसके बारे में मेरे पास कोई राइट नहीं है। ये सारा अधिकार है वो पिता परमेश्वर अर्थात मेरे पिता के पास है, और वो जिसको चाहेंगे सही वक्त पर उसी को मेरे दाएं या बाएं बिठाएंगे। 41वें लाइन में लिखा है, यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर ऋषि आने लगे। तो बाकी जो 10 थे वो याकूब और यूहन्ना पर बड़े गुस्से हुए, भाई तुम ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जिनको जो प्रधान बनाते हैं ना, जो अन्य जाति वाले, वो फिर प्रधान उनके ऊपर फिर हुकूमत करनी चालू कर देते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहिए वो तुम्हारा सेवक बने, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना है। जिसको बाकी लोग है वो चेयरमैन बना दे, तो वो एक पीएन की तरह कार्य करे और सबकी सेवा करे, न कि बाकी लोगों ने जिनको कि उसको चेयरमैन बनाया है वो बाकी लोगों पर हुक्म झाड़ना चालू कर दे। 44वें आयत में लिखा है, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। किसी को चेयरमैन बनने का शौक है, चौधरी बनने का शौक है, गुरु बनने का शौक है, तो सबका वो दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, बल्कि इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। तो वो कहता है कि मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि अपनी जो आओ भगत कराऊं लोगों से, लोगों को ऑर्डर दूं, लोग मेरे आगे पीछे धूप बत्ती ले फिरे। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों के आगे पीछे उनकी मदद करूं न, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं, और बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए अपना अंतिम बार अपना प्राण भी अंतिम समय में दे दूं। तो यहाँ पर हम इस अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और यहाँ का शीर्षक है अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। 46वें आयत में हम आ गए हैं और जल्दी से इस अध्याय को पूरा करते हैं। वे यरीहो में आए हैं, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। अब ये यरीहो सिटी में आ चुके हैं और वो एक सड़क पर जा रहे हैं, सबके साथ एक बड़ी भीड़ उनके साथ है, और एक अंधा भिखारी है उस सड़क के किनारे हुए बैठा था। और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। जब उस अंधे भिखारी को कि जो रोड के किनारे बैठा करता था, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाला है, और जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था, तो वो तेज तेज चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मसीह मुझ पे दया करो। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। बहुत सारे लोगों ने क्योंकि हमारे यीशु मसीह जाने लग रहे थे, दिखता को नहीं कि शोर मचाने लगा, लेकिन वो और भी जोर जोर से पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्योंकि वो समझ गया कि आज यदि मैं चुप रहूंगा तो मेरी आंखें कभी खुल ही नहीं पाएंगी। उसने वह ठान लिया था किसी प्रकार से मेरी आवाज है वो यीशु मसीह तक पहुंच जाए, और जब यीशु मसीह तक उसकी आवाज पहुंचेगी तो यीशु मसीह उस आवाज को सुनकर और उस पर दया करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए लोगों की बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने टारगेट पर जो उसने सोच रखा था कि यीशु तक अपनी आवाज पहुंचा कर रहूंगा। जब लोगों ने उसे कहा कि चुप रहे, तो वो और भी तेज तेज चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर।
और यहाँ पर हम 49वीं आयत में देखते हैं, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, तब वो रुक गया और अपने चेलों से कहा कि उसको पास में बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, और लोग जब उसको यीशु मसीह के पास ले आए तो यीशु मसीह उससे बोला, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। तो लोगों ने उस अंधे से कहा कि भाई वाह शाबाश, तू चिंता मत कर, अब डर मत, चिल्ला मत, यीशु मसीह ने तेरे को बुला लिया है और अब तू चंगाई पाने वाला है। 50वीं आयत में लिखा हुआ है, अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तो जो कपड़ा उसने भीख मांगने के लिए वहां पर बिछा रखा था, उसको एक तरफ फेंक दिया और तुरंत है वो उठा और यीशु मसीह के पास उसके चले उसको ले आए। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर एक और अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान मिला। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अध्याय 11 की चर्चा करेंगे और उस वीडियो में देखेंगे हम यरूशलेम में विजय प्रवेश, फल रहित अंजीर का पेड़ और मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना भी हम देखेंगे, और सूखे अंजीर के पेड़ की शिक्षा भी हम देखेंगे, और यीशु के अधिकार का प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो